सबसे पहले हम पैटर्न तैयार करेंगे। अब पैटर्न तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर एक लेंगे। आप जो भी पेपर ले सकते हैं, चार्ट पेपर ले सकते हैं, न्यूज़ पेपर ले सकते हैं, या ऐसा पेपर भी आता है दिया हुआ है। ये ब्लाउज का साइज बनाना है, तो ये जो लंबाई है, देखिए जिधर से आप हुक लगाते हैं, याद रखिएगा जिधर से आप हुक लगाते हैं उधर से हम ऐसे करके खोल लेंगे बैक साइड से, यानी पीछा साइड से। उसके बाद हम लंबाई नापेंगे, ये सीना नापेंगे। तो सीना कैसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे। तो मेरा फिटिंग चीन कितना पर है, 10 पर है, और इसका मार्जिन कितना लिया है, 2 इंच हमारा मार्जिन ले लिया है, और हाफ इंची मेरा हुक पट्टी में गया होगा। तो आई पट्टी के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंची बढ़ा के लेंगे, यानी 10.5 पर फिटिंग है। हम एक फिटिंग का चीन ले लिए हैं, और इसमें मार्जिन के लिए मेरा कपड़ा पेपर नहीं है, आप एक्स्ट्रा पेपर लेके चलिएगा, नहीं तो आपको इस दिशा में हम अगर समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, समझे। 2 इंच है, तो ये 40 का है, इसका माप नहीं बताते हैं, तो पेपर तो है नहीं, तो हम आपको 38 इंच का हम माप बताते हैं। तो अगर हमारा 38 इंच हमारा बनाना हो, 9.5 ले लेंगे। 38 का कितना लेंगे, 9.5 इंच लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 2.5 ले लेंगे, ठीक। गला के लिए 2.5 लेंगे। अब तीरा के लिए हम 3.5 या 3 इंच ले लेंगे, 3 या 3.5 ले लेंगे, ठीक। 3 या 3.5, बैक को नहीं बता रहे हैं। और हम गला के लिए, आगे गला के लिए हम 4.5 या 5 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, 4.5 या 5। आर्मर के लिए बाजू की लंबाई हम 5.5 या 6 ले लेंगे। लिए हैं, और अंदर से हाफ इंच अंदर की ओर लेंगे, अंदर से हाफ इंच अंदर की ओर लेंगे। क्योंकि क्यों लेंगे, अब इसलिए हम लेते हैं, यहाँ पर जो आर्मर की जो झोल होती है, जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पर ये जो झोल है, ये देख लीजिए, है ना। तो ये झोल आपके यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आप बराबर लेते हैं तो इस जगह हमारा झोल आता है, थोड़ा सा अंदर की ओर, बैक साइड में नहीं, फ्रंट साइड में। बैक साइड में आपको नहीं लेना, फ्रंट साइड में लेना। तो इस जगह पर आपका झोल नहीं आएगा, इस जगह पर झोल नहीं आएगा। और इसका देखिए आर्मर की गोलाई क्या है, 9 इंच है, ठीक। हाफ इंच हम रखेंगे, हाफ इंच हम कितना के लिए लेंगे, सिर्फ। और उसके बाद हम देखिए 9 इंच ले लेंगे। 9 इंच हमारा बन के होना चाहिए, देखिए 9 इंच है, और ये हमारा मार्जिन का चीज है। और 1 इंच का गोलाई ले लेंगे। अगर आपको गोलाई वाला सेपर है तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको कटोरी उटोरी हो तो आप कटोरी के सहायता से भी आप गोलाई दे सकते हैं। लिए हम 5.5 इंच, 1 इंच, 4 या 5, इससे हम ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट के लिए क्या निशान लगाएंगे, देखिए ये बेल्ट है, ठीक, यहाँ तक की बेल्ट है। तो हाफ इंच हम छोड़ते हुए, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चल जाता है, तो 12.5 पे फिटिंग है, तो हम कितना ले लेंगे, 12.5, ये 12 पे फिटिंग है, हम 13 इंच लेंगे, 13 इंच हम ले लेंगे। ये पेपर अभी छोटा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। तो 38 का मैथ है, इसीलिए हम 12 पे इसका मैथ लेंगे। एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ले लेंगे। जहाँ पर हम लाइन ड्रॉ किए हैं वहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच हम गोलाई से पढ़ देंगे, 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, डॉट डॉट देते हुए, यानी डॉट डॉट देते हुए गोलाई कर लेंगे। ये हमारा नीचे का बेल्ट निकलेगा, ठीक। उसके बाद रखिएगा, उसके बाद हम टुक्की के लिए, ये मेरा बम्बे कटिंग है इसीलिए इसको हम नहीं नापेंगे। टुक्की के लिए हम कितना लेंगे, 5.5 इंच हम टुक्की के लिए लेंगे। जहाँ से हम बेल्ट की गोलाई लिए हुए हैं वहीं से हम 5.5 इंच लेंगे, ठीक। जो आर्मर की गोलाई, यानी मोढ़ा की गोलाई जो लिए हुए हैं, वहाँ से हम
3 इंच लेंगे। आर्मोल की गोलाई कितना लेंगे? 3 इंच लेंगे। यहाँ पर जो आर्मोल से हम 3 इंच लिए हैं, यानी मोढ़ा से जो हम 3 इंच लिए हैं उस पर हम गोलाई सेपट देंगे। और उसके बाद ये हम इस तरह कर लेंगे, जो 5.5 इंच लिए हुए हैं, यहाँ से हम जो 5.5 इंच लिए हुए हैं उससे मिलाते हुए यहाँ पर जाएंगे और ये हमारा गला कैसे होगा। 1/2 इंच इसमें डाउन करेंगे, 2 सूता, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ वही रहेगा गला के पास, बाजू की ओर, जैसे मोढ़ा की ओर हमारा 1.5 या 2 सूत हमारा डाउन होगा। 1.5-2 सूत इसलिए डाउन होता है ताकि हमारा ये कंधा है तीरा जो गिरे ना। यही मैथ हुआ मेरा। पैटर्न को तैयार करेंगे, इसी तरह पैटर्न तैयार करेंगे। ये हम कितना ले लेंगे? 3 या 3.5 इंच ले लेंगे तीरा। क्या लेंगे? तीरा। अब ये गला क्या लेंगे? 4.5 या 5 इंच ले लेंगे। ये क्या है? बेल्ट की लंबाई। यहाँ से यहाँ तक का मैं दे देंगे। अब इस जगह से इस जगह की लंबाई 3.5 इंच होगा। आप देख सकते हैं फॉर्मूला मेरा यही रहा। ये गला है, गला कितना लेंगे? 2 या 2.5 लेंगे, 2 या 2.5 इंच लेंगे, 2 या 2.5 इंच लेंगे। ये गला की गहराई हुआ। गला की गहराई कितना लेंगे? 4.5 या 5 इंच लेंगे। बेल्ट तीरा से बेल्ट की लंबाई कितना होना चाहिए? 12 इंच होना चाहिए। और उसके बाद ये 2 इंच हमारा ये कितना हुआ? सीना की चौथाई भाग, ये मार्जिन हुआ। ये सीना हुआ और ये कमर हुआ। तो सीना से कमर कम हो जाएगा। सीना हमारा अगर 36 का है या 38 का है तो हम बेल्ट की कमर कितना हो जाएगा? आप उससे नाप लीजिएगा। तो 8.5 इंच हो जाएगा बेल्ट के लिए। तो 8.5 इंच हम बेल्ट के लिए लिए। सीना कितना है मेरा? 38 का था तो कितना हुआ? 9.5 इंच हुआ। और 1.5 या 2 इंच मार्जिन ले लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेल्ट कटिंग करेंगे। उसके बाद मोढ़ा की गोलाई कट करेंगे। या 1.5 सूता जो करेंगे वो कट कर लेंगे गला से। और उसके बाद हम गला कट करेंगे। उसके बाद हम टुक्की के लिए गोलाई जो दिए हुए हैं वो गोलाई को कट करते हुए जाएंगे। देख सकते हैं। तो इसी तरह मेरा फॉर्मूला तैयार होगा। ये 2 पार्ट कटिंग हो चुकी है। हमारा बेल्ट है, ठीक है। लंबाई अपने अनुसार लीजिएगा। पूरी की लंबाई तीरा से नीचे तक की लंबाई 15-16। ये टुक्की का फ्रम है। बाकी टुक्की जब हम कटिंग करेंगे कपड़ा पर तो हम 1.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे। इधर वही रहेगा। गला से सिर्फ लंबाई बढ़ते हुए यहाँ पर 1 इंच 1/2 इंच होगा। यहाँ से यहाँ नीचे 1.5 इंच होगा। और इस जगह से हमारा इस तरह करके लंबाई बढ़ जाएगा, गोलाई बढ़ जाएगा। सेम ऐसे करके प्रोसेस होगा। 2.5 इंच नापकर ऐसे करके हम फरमा तैयार करेंगे। टुक्की का फरमा तैयार करेंगे
और इसी तरह पैटर्न पे हम तैयार कर लेंगे। पहले हम जब भी